हेलो फ्रेंड, आप सभी का एग्जाम तक स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके बाद इसका एक टेस्ट लगाएंगे। आपसे गुजारिश है कि टेस्ट ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि आपने इस टॉपिक के बारे में कितना समझा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने यौगिक कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% की मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने होते हैं। जैसे कार्बन के एक अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। शरीर की ऊर्जा, आपके और हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही होती है। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज इत्यादि। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण। जैसे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड, यह कार्बोहाइड्रेट की सरल अवस्था है। जैसे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज इत्यादि। ये सब ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई एथलीट, जैसे मैराथन होता है, मैराथन के समय एथलीट ग्लूकोज का सेवन करते हैं, जिससे कि उसको तुरंत ऊर्जा मिलते। मोनोसेक्राइड के बाद डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड के मोनोसेक्राइड के दोनों के संयोजन से एक डाइसेक्राइड बनता है। दो मोनोसेक्राइड के संयोजन से एक डाइसेक्राइड बनता है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। दो मोनोसेक्राइड के संयोजन से एक डाइसेक्राइड बनता है। जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज इसके उदाहरण है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज एवं ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है। और ग्लूकोज एवं लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। ये सभी दो मोनोसेक्राइड हैं। दो मोनोसेक्राइड के मिलने से एक डाइसेक्राइड। बढ़ते हैं तीसरे की ओर, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाले अघुलनशील पॉलीसेक्राइड का निर्माण। यह घुलनशील नहीं होता है। जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। स्टार्च स्टार्च से कैप्सूल का आवरण बनता है, जो घुलनशील नहीं है। स्टार्च से कैप्सूल का आवरण बनता है। मोनोसेक्राइड के कई अणुओं के मिलने से एक लंबी श्रृंखला वाले और घुलनशील पॉलीसेक्राइड का निर्माण। पढ़ते हैं कुछ अन्य पॉइंट। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य: ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करना। विटामिन सी का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा विटामिन सी का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। यह सभी प्रमुख कार्य कार्बोहाइड्रेट।
अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, किस किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? चावल, मक्का, गेहूं, आलू, शकरकंद, शलजम इत्यादि। गाजर, चुकंदर, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। मोटे अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सामान्य तौर पर पॉलीसेकेराइड से पचाने और अवशोषित करने के लिए सरल सेकेराइड आसान होते हैं। सामान्य तौर पर पॉलीसेकेराइड से पचाने और अवशोषित करने के लिए सरल सेकेराइड आसान होते हैं। सरल सेकेराइड जो है पचाने में आसान होते हैं, चूंकि वे अधिक तेजी से अवशोषित होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट रक्त ग्लूकोज के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट रक्त ग्लूकोज के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चुकंदर तथा गन्ना में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चुकंदर तथा गन्ना में पाए जाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ये टॉप महत्वपूर्ण पॉइंट इसका सुनो। अब चलिए इसका टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। आपको पता है यह कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। मानव शरीर में ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, स्टार्च का, सेल्यूलोज का। हमने अभी बताया था प्रोटीन का कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज। तो एथलीट यूज करते हैं ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः होते हैं ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है शुगर, ग्लूकोज, स्टार, ग्लाइकोजन। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में शुगर, कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ग्लाइकोजन में। एथलीट को निम्न में से किस से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, मक्का, चावल या इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:3, 1:2:1, 1:2:4, 2:1:2। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1:2:1। मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से क्या बनता है? मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से पॉलीसेकेराइड बनता है।
दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।